Recording in progress. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा पहले मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है आपको। आज थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो माइट भी थोड़ा सा आपको स्क्रीन में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट आज अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपके साथ एज यूजुअल 5 मिनट्स का रिवीजन करता हूँ लास्ट क्लास का। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हमारे पास दो अकाउंट होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप 11th क्लास से बनाते आ रहे हैं, और 12th क्लास में आपने सीखना है एक नया अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एक नया अकाउंट सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर मेरे से पूछा जाए तो पहले 11th क्लास थी, इसका मतलब पहले ये वाला अकाउंट बनेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम 12th क्लास की बात करें, आपको दोनों के मीनिंग पता होने चाहिए। पी एंड एल का मतलब भी पता चलना चाहिए और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बट पेपर में आपको सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही प्रिपेयर करना है, तो अकाउंट तो सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है। और कुछ बातें चलते हैं। मैंने आपको बताया था पी एंड एल अकाउंट में जो भी आइटम्स आती हैं उनको बोला जाता है चार्ज। जो भी चीजें आती हैं पी एंड एल के अंदर, जैसे पी एंड एल के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ ये है आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीजें आती हैं उनको बोला जाता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या था? चार्ज का मतलब था कंपलसरी पेमेंट। प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा। और उसके 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट थे। ये एग्जाम्पल जरूर आपसे पूछे जाएंगे 12th क्लास में। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने अपना मकान हमारे बिजनेस को दिया हुआ है, पार्टनर ने अपना मकान हमारे बिजनेस को दिया हुआ है, तो हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, रेंट। और रेंट पेड क्या है, चार्ज है। पार्टनर ने जो लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी क्या है, हमारे लिए चार्ज है। और अगर हमारे यहाँ पे कोई मैनेजर है, उसका कमीशन है, तो वो भी क्या है, चार्ज है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अदरवाइज तो पूरी कहानी यहाँ छुपी हुई है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, चार्ज है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, और अगर लॉस हुआ तो नहीं देंगे। और एप्रोप्रिएशन हमेशा याद रखना, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का, और अमंग पार्टनर्स। तो पूरी मैंने डेफिनेशन कंप्लीट कर दी है। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नीचे हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी है, और आप इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो हमेशा किसको मिलेंगी, पार्टनर्स को मिलेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों रिजर्व भी लिखा है, तो याद रखना रिजर्व भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक ही स्पेशल केस था। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, और वो नेट प्रॉफिट फाइनली आपका ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। बट अगर बाई चांस यहाँ पे आ गया नेट लॉस, यहाँ पे आ गया नेट लॉस, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये एक स्पेशल केस है। क्या नेट लॉस यहाँ ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे, ये स्पेशल केस है। मैं आपको बता दूं, नेट लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस स्पेशल केस को छोड़ देंगे, अदरवाइज नेट लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे जो प्रॉफिट बचता है, इस प्रॉफिट को पता है क्या बोला जाता है, ये कौन सा प्रॉफिट होता है, क्या आप बच्चों को याद है? इस प्रॉफिट को हम कौन सा प्रॉफिट बोलते थे? दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इसका एक और भी नाम होता था, मैं लिख नहीं रहा, एक और नाम होता था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, हाँ जी।
बेटा अगर नेट लॉस हुआ तो आपको ये दोनों अकाउंट्स बना रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे। फिर मैंने आपको एक और भी पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था जैसे ये वाला प्रॉफिट है तो आप बोलोगे, इसे बोलोगे बिफोर। बिफोर का मतलब पहले है। किससे पहले है? इन सबसे पहले है। आई रिपीट, ये वाला प्रॉफिट है बिफोर, इन सबसे पहले का प्रॉफिट है। एक बार ये सब चीजें माइनस हो गई तो जो लास्ट में प्रॉफिट बचा, ये वाला प्रॉफिट अब लास्ट में बचा है, इसलिए बोलेंगे इसको आफ्टर। किसके बाद है? किसके बाद? इन सब के बाद है। तो बिफोर अप्रोप्रिएशन और आफ्टर अप्रोप्रिएशन, ये कहानी हमेशा याद रखना, ये प्रॉब्लम करेगी आगे चलकर। तो यहां तक हमने ये बातें आपसे रिवीजन कर ली थी। बेटा इसका डिफरेंस आपको ग्रेवाल सर की बुक में भी दिया हुआ है, जिनके पास डीके गोयल सर की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, मैं आज आपको भेज भी दूंगा। और अब हम करते हैं, फटाफट करेंगे आप स्पीड से इलिस्ट्रेशन नंबर 12। ये जो इलिस्ट्रेशन है ये अच्छा क्वेश्चन थे, टीएस ग्रेवाल सर के हैं। फटाफट देखेंगे और साथ साथ वैल्यूज पुट करेंगे। बेटा ये ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया था इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, हमें दोनों, साहिल हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। हाँ जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल। मैंने लास्ट क्लास में बताया था नॉमिनल नेचर होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। और हम फटाफट चलते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड से। प्रिपेयर, क्या लिखा है लास्ट में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जो जो चीजें मिलेगी हम उनको डालते जाएंगे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जरा फटाफट, जो काम की चीजें हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ऊपर लिखा है दो पार्टनर है ए और बी, और नीचे लिखा है ए ने लोन दिया है। बेटा छोटा सा एक पॉइंट याद रखना था, बस नॉमिनल नेचर है, उसके लिए कोई आपको ट्रेडिशनल अप्रोच याद नहीं करनी, सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, नॉमिनल नेचर याद रखना है, दैट्स इट। ए कौन है? पार्टनर है, पार्टनर का लोन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे रखते हैं इसको। पार्टनर का लोन दिया है 1,50,000 का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखें, कुछ बच्चों ने हल्की सी गलती करी थी। दोस्तों पार्टनर का लोन अगर दिया होता है तो वो इधर आता है, यानी ए का लोन है, एज लोन। पार्टनर का लोन हमेशा कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दी थी। आगे चलते हैं। ये लोन कब दिया है? ध्यान से, ये लोन दिया है 1 अप्रैल 2015 को, यानी स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इस लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं पता। आप सब बच्चों को याद होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा है अगर इंटरेस्ट रेट नहीं होता तो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। बेटा याद करो, अगर इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन, पार्टनरशिप डीड में नहीं गिवन, तो हम क्या मानेंगे? 6% पर एनम। और सर क्योंकि ये लोन कब का है? 1 अप्रैल का है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। 1 अप्रैल का है मतलब पूरे साल का लगेगा, तो 1.5 लाख का 6%। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से करके दिखाऊं आपको, 1.5 लाख का लोन है, इसका 6% पूरे साल का। आई रिपीट, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 9,000। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है? हमारा चार्ज है। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 5% पर एनम। और ये है इनकी कैपिटल्स, ये इनकी कैपिटल्स हैं। एक बच्चे का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। बेटा क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो नॉर्मली आपके जो टीएस ग्रेवाल सर हैं वो क्या मान के चलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल मान के चलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब सर 5 लाख और 3 लाख ओपनिंग है, तो पूरे साल का इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना है? 5% पर एनम। स्मृति ने आंसर बता दिया। इंटरेस्ट अब कहाँ आएगा? इंटरेस्ट आता है सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। 5 लाख का 5% होता है 25,000। मैं फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो फाइनली आंसर आ गया 40,000।
जो मेन पॉइंट आएगा तब मैं आपको थोड़ा ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में लिखा है 6% पर एनम। ड्राइंग्स दे रखी हैं 60,000 और 40,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डेट नहीं गिवन, ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन। बस इतना पता है ड्राइंग 60,000 है और 40,000 है। अगर डेट नहीं गिवन तो हम क्या मानते हैं, मिडल। मैं आपको एक बार एक का करके दिखाता हूँ मिडल। ड्राइंग्स दे रखी हैं 60,000, इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम। वेरी गुड, 6% पर एनम और डेट नहीं गिवन, तो क्या मानेंगे, मिडल। तो ये कितना आ गया, जल्दी जल्दी एक बच्चे ने मुझे बता दिया सर ये 1800 आएगा और नीचे वाला कितना आएगा, 1200 रुपये। तो फाइनली ये आ गया 3000। चलिए यहाँ तक भी बात समझ आ गई। अब स्टार्टिंग से जरा पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 31 मार्च का। प्रॉफिट दिया हुआ है 3,46,000। मैं कलर चेंज कर रहा हूं और अब बहुत ध्यान से सुनना। ये जो प्रॉफिट दिया है ये क्या लिखा है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दोबारा से पढ़ेंगे इस लाइन को। ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये बिफोर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी पार्टनर लोन के इंटरेस्ट से पहले है। बेटा कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आया है, कैपिटल आशीष ओपनिंग मानी गई है। क्वेश्चन के अंदर ग्रेवाल सर हमेशा ओपनिंग मानते हैं, या आप कह सकते हो मिस प्रिंटिंग है। तो कैपिटल ओपनिंग है आशीष, इसलिए पूरे 12 महीने की निकाली। प्रॉफिट जो दे रखा है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। इसका मतलब सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहाँ आता है, इससे पहले का प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब 9,000 से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, ये वाला प्रॉफिट दे रखा है। और ये कितना प्रॉफिट दे रखा है, 3,46,000। बहुत ध्यान से समझ आना चाहिए आपको। बिफोर का मतलब है इससे, इससे रेंट से एक्सपेंसेस से पहले का ये वाला प्रॉफिट दे रखा है बिफोर। तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, बिफोर लोन 346। जरा इसमें से 9,000 माइनस करें। 9,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। हाँ जी, कितना आ रहा है, 3,37,000। ये आ गया 3,37,000। बेटा मेरी बात सुने, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो प्रॉफिट है, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इट ट्रू, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं इसे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन? जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, फटाफट फटाफट, क्या मैं इसे बोल सकता हूं? बेटा कंफ्यूज मत होना, यही पॉइंट कंफ्यूज करेगा। इंटरेस्ट के बाद है ये 337, तो बिल्कुल सही यस। और ये 337 आ जाएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ 3,37,000। चलिए ये भी हमारी कहानी खत्म हो गई, यहाँ तक मैंने ट्रांसफर भी कर दिया। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बता दिया। अब चलते हैं आगे। आगे सिर्फ एक पॉइंट बचा है, फोर्थ पॉइंट। कह रहे हैं बी को, मैं फिर नॉर्मल चलता हूं आपके साथ। बी को, सिर्फ बी पार्टनर है, उसे कमीशन मिलेगा 2%। वो किसका है, सेल्स का है। दोस्तों अकाउंट से ज्यादा इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। सेल का 2% कमीशन मिलेगा और सेल दे रखी है 30 लाख। तो कोई भी बता सकता है 30 लाख का 2% किसे मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा, सिर्फ बी को मिलेगा। 30 लाख का 2% कितना होता है, ये होता है 60,000। क्या क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी गिवन है, नो, पार्टनर की सैलरी गिवन नहीं है। अब लास्ट पॉइंट जो सबसे अच्छा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट में भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व अकाउंट। तो पहले तो डिविजिबल निकालना पड़ेगा, उन्होंने तो बोल दिया पहले आपको डिविजिबल निकालना पड़ेगा। तो देखें जरा डिविजिबल कितना होगा।
मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। 337, इसको और ऊपर कर देते हैं। हाँ जी, 337 और 3, ये हो गया आपका 3,40,000। दोस्तों याद रखना, मैं आपको डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 3,40,000, टोटल लिखा 3,40,000। अब मैं उसमें से माइनस करूंगा 40,000 और 60,000। 1,00,000 माइनस करा तो आपको पता है मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया। मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट ये आ गया 2,40,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट है सब कुछ माइनस करने के बाद। क्वेश्चन दोबारा क्या लिखा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा। यानी सर 2,40,000 का 10% कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में। तो 10% इसका कितना हो गया, 24,000। आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बोले वो कर दो। 10% किसका है, 2,40,000 का। अब 2,40,000 का सोचो आप, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट था 2,40,000 का। खुद सोचो, 24,000 रुपए तो हमने रिजर्व में डाल दिए। रिजर्व होती है गुल्लक। बेटा 2,40 में से 24,000 तो हमने गुल्लक में डाल दिए। तो सर फिर बचे कितने, बेटा कितने बचे। 2,40 में से 24,000 हमने गुल्लक में डाल दिया, तो हमारे पास पता है कितना बचा, 2,16,000। और अब क्वेश्चन ये है कि सर इनकी रेशो बताओ। पूरे क्वेश्चन में रेशो गिवन ही नहीं थी। आप पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, रेशो नहीं गिवन। और रेशो नहीं गिवन तो हम क्या मानते हैं हमेशा, इक्वली। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताई थी। रेशो नहीं, वेरी गुड साहिल, साहिल क्वात्रा, वेरी गुड। रेशो नहीं गिवन तो क्या होता है, इक्वली। तो इसको हम बांट देते हैं, 1,08,000 और 1,08,000। बेटा आप सब बच्चों को जब भी मैं होमवर्क देता हूँ, हार्दिक कत्याल वेरी गुड, जब भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ बेटा ग्रुप में फटाफट अपडेट किया करो। रेदर देन पर्सनली मैसेज आप ग्रुप में डाला करो, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। अब हम चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में जो एक बात काम की थी वो ये थी कि सर इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ था, और इसलिए वो हमें इसको माइनस करना पड़ा। कहानी हो गई खत्म। बेटा पेपर आपको पता है क्या बोलता है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पेपर ने क्या बोला है, पेपर ने बोला है सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब कुछ स्मार्ट बातें, स्मार्ट काम मेरे साथ सीखें आप सारे बच्चे। पेपर में क्लियरली बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। और सर आपने तो P&L भी बनाया, और P&L के बाद आपने P&L एप्रोप्रिएशन भी बता दिया। मैंने तो आपको पूरा डिटेल में बताया, मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। इसका मतलब अगर किसी भी तरह, अभी तो नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं आपको, नॉलेज के लिए तो मुझे आपको पूरा समझाना पड़ा, बट अगर किसी भी तरह इसका टाइम मैं सेव कर सकूं तो मेरे लिए बहुत इजी काम हो जाएगा, बिकॉज मार्क्स किसके मिलते हैं, इसके। अब मैं इसको टाइम बचाना चाहता हूं कि किसी तरह सर ये बच जाए। वेरी गुड। तो ये कैसे बचेगा, आपको ये चाहिए 337। आप पता है क्या करें, आप सीधा, आपको प्रॉफिट दे रखा था 346, आप यहीं पे ब्रैकेट में लिखें 346 और उसमें से माइनस कर दें 9,000। सीधा ये 9,000 माइनस कर दें, अपने आप कितना आ जाएगा, 337। अगर मैं सीधा ऐसे करता हूं तो मेरा इतना सारा टाइम सेव हो जाएगा। और पेपर में भी क्या पूछा गया, एप्रोप्रिएशन। तो मैं पेपर के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही चल रहा हूं और मैंने अपना टाइम भी बचा लिया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग्स। क्या कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, यस आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो। मैंने क्यों बनाया है, मुझे आपको सिखाना था आफ्टर और बिफोर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा खत्म। फटाफट एक और क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगर किसी का कोई डाउट है तो फटाफट मुझे बताइए। एनी डाउट्स।
कुछ बच्चों ने बेटा और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ बच्चों ने सिर्फ एक ही किया है जितना मैंने बताया था, और एक दो बच्चों ने पूरा पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज के भी बच्चों क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन 26 पे। आप हमेशा एक ही बात याद रखना, अकाउंट्स में इंग्लिश पे फोकस ज्यादा करना। बेटा कॉन्सेप्ट में आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपने फोकस करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दी, इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना। सेकंड आपका डाउट लेता हूं अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन में फिर लिखा है प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाना है। जरा इसको भी समझते हैं हम आराम से। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 तीन पार्टनर हैं ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट करा है। 5 लाख, 4,50,000, 2.5 लाख। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, काम की चीज यही है इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, यही दो एक फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पढ़ें क्या लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, अप टू 3 लाख इक्वली। यानी अगर 3 लाख तक का प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, इक्वली, बराबर बराबर बांटेंगे। और अगर 3 लाख से ज्यादा है, एक्सेस है, जो भी ज्यादा है, तो 1/5 बांटेगा ए, 2/5 बांटेगा बी, और 2/5 बांटेगा सी। मैं इसको आपको और डिटेल में समझाना चाहता हूं, बट उससे पहले एक बार आप बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ लें फटाफट, और फिर मैं आपको बताता हूँ ये वाला पॉइंट। फटाफट फटाफट पढ़ेंगे दोस्तों बाकी के सारे पॉइंट। मैं एक बार अपने पास भी देख लेता हूँ क्या हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है। अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, मैंने क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया है। इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर सर एक तो कलर चेंज करते हैं फटाफट, मेन चीज तो वही थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 8% पर एनम। ए और सी को मंथली सैलरी मिल रही है, मंथली सैलरी है फ्रेंड्स, ध्यान से मंथली सैलरी है हर महीने की 45 55। और उसके बाद यहाँ लिखा है बी विड्रू 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगेन सर ड्यूरिंग द ईयर है, डेट नहीं गिवन। और लास्ट में लिखा है जो प्रॉफिट है 528, इंपॉर्टेंट के लिए मैं कलर चेंज करता हूं। ये जो प्रॉफिट है ये क्या लिखा है, बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स, यानी ये जो प्रॉफिट है इन सबसे पहले का प्रॉफिट है 5,28,000। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है, फर्स्ट पॉइंट कहना चाहता है फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉफिट बचा। फर्स्ट पॉइंट को आराम से समझ लेते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास बचा 3,50,000, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जरा समझते हैं। वो कह रहे हैं कि जो 3 लाख था अप टू 3 लाख, यानी 3 लाख का तक जो प्रॉफिट था उसको आप बांटोगे ए बी सी में इक्वली, 1:1:1। जो पहले 3 लाख थे उनको इक्वली बांटोगे, यानी कितना कितना मिलेगा, इनको मिलेगा 1 लाख,
इसे भी मिलेगा 1 लाख। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, इसे भी कितना मिलेगा 1 लाख। और 3 लाख से जो भी ज्यादा है, एक्सेस है, एक्सेस ओवर 3 लाख, एक्सेस ओवर 3 लाख, 3 लाख से कितना ज्यादा है आप देख सकते हैं। हमारे एक एग्जाम्पल में 50,000 ज्यादा है। इस 50,000 को कैसे बांटोगे? तो यहाँ लिखा है इस 50,000 को बांटोगे, 1/5 मिलेगा ए को, तो इसका 1/5 कितना हुआ? 10,000। 2/5 मिलेगा बी को, 20,000। और 2/5 मिलेगा सी को, ये भी कितना हो गया? 20,000। तो फाइनली अगर हम देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा एक, टोटल प्रॉफिट 1 लाख और 1 लाख, तो टोटल प्रॉफिट मिलेगा 1,10,000। इसका देखें, इसका आ रहा है 1,20,000 और इसका आ रहा है 1,20,000। तो इस तरह से आपने अपना 3.5 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, जो भी कहानी क्वेश्चन में लिखी थी। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए वो बोल रहे हैं, चलिए अब मैं फटाफट यहाँ पे आपके साथ फटाफट बना देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 5,28,000। फिर यहाँ पे लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, एक ए है, एक बी है और एक सी है। हाँ जी, इंटरेस्ट है 5%, तो 5 लाख, 5 लाख का 5% कितना होता है? 5 लाख का 5% हो गया 25,000। वेरी गुड प्रिया। 450 का 5% बताएं, स्मृति ने भी बता दिया। 4,50,000 का 5%, ये आ गया 22,500। और लास्ट कितना है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 5% होता है 12,500। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कह रहे हैं सैलरी भी मिलेगी। सैलरी, सैलरी किस किस को मिलेगी? सैलरी सिर्फ ए को मिलेगी और सी को। हम पढ़ रहे हैं इस टाइम थर्ड पॉइंट। मंथली सैलरी है 4,500, 4,500 इंटू 12, इसको सैलरी मिलेगी 54,000। और 5,500 इंटू 12, इसे मिलेगी 66,000। ये इनकी सैलरी हो गई पर मंथ। वेरी गुड नंबर, दोनों ने सैलरी भी निकाल ली। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स सिर्फ किसकी हैं? सिर्फ है बी की। वो मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ पॉइंट। 50,000 की ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट था 8%, मगर डेट नहीं गिवन थी। वेरी गुड, डेट नहीं गिवन थी तो हम क्या मानेंगे? 6/12। तो फाइनली इंटरेस्ट आ जाएगा 2,000। खत्म। जरा एक बार चेक करें, और तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं। एक बार देखते हैं जरा, हमारे पास टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 5,30,000। और इस 5,30,000 में से अब हम चेक करते हैं, फाइनली आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। और वो बांट देंगे ए बी सी में, जैसे मैंने आपको पूरा एग्जांपल बताया था। तो मेरे साथ साथ एक बार देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। आइए जरा यहाँ पे 5,30,000 माइनस, माइनस एक एक करके माइनस करते हैं। 25,000 माइनस 22,500 माइनस 12,500, फिर 54,000 माइनस 66,000। तो दोस्तों डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बच गया 3,50,000। और मैंने जो अपना एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल पूरा इसमें सेट बैठ गया। इसका मतलब सर मैंने भी 3.5 लाख का ही एग्जाम्पल लिया था, वो बिल्कुल को इंसिडेंस है कि वो बिल्कुल सेट बैठ गया। और इस हिसाब से आपने क्या करा था? प्रॉफिट को बांटा था। तो बांटने का तरीका कुछ डिफरेंट था। इस प्रॉफिट को हमने कहा
3 लाख तक तो आपने बांटना था इक्वली, और 3 लाख से जो ज्यादा है, 50,000 ज्यादा है, उसको बांटेंगे 1:2:2 के अंदर। तो इस तरह से हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर, ये कौन सी थी, 26, ये भी हमारी होगी खत्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 इलिस्ट्रेशन। बेटा पहले आपको मौका देते हैं एनी डाउट्स, अब आपके डाउट्स लेते हैं जरा। चलिए फ्रेंड्स, हम एक नया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे ही असाइनमेंट का हम चल रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पे। एक बार जरा पढ़ते हैं आराम से। इसमें 2 पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं आपको वो 2 पॉइंट्स में जब टाइम आएगा तब उस पर डिटेल करेंगे। 2 पार्टनर्स हैं राम एंड गोपाल, और उनकी रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल्स लगा रखी हैं 1 लाख और 1,50,000। आगे की बात मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज एक अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 12% पर एनम। सेकंड पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 18%। मंथली सैलरी जल्दी जल्दी करेंगे। राम की सैलरी है 2,000 पर मंथ, और गोपाल की सैलरी है 3,000 पर मंथ। एक महीने की 3,000 है, तो 12 महीने की होगी 36। नीचे दे रखी हैं आपको ड्राइंग्स, राम और गोपाल की ड्राइंग्स दे रखी हैं। ये राम है और ये गोपाल है। डेट के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स दे रखी हैं, यानी आपको क्या निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और देखते हैं सर इसके अंदर लास्ट में प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, कितना प्रॉफिट दे रखा है, 2 लाख। और लास्ट में लिखा है, ध्यान से लास्ट में पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। मैंने क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें छोड़ दी हैं जो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जितना पढ़ा उसको जरा फटाफट कर लेते हैं, बाकी पॉइंट मुझे आपको समझाने पड़ेंगे। तो ये है आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जब मेन पॉइंट पे आऊंगा तब आप सब बच्चे फोकस करेंगे, अभी बहुत सिंपल है। P&L एप्रोप्रिएशन का आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो पार्टनर के नाम क्या क्या है। पार्टनर के नाम है, एक है राम, दूसरा है गोपाल। और आप सब बच्चों ने मेहनत करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1575। बेटा जिन बच्चों ने नहीं ट्राई किया वो घर पे दोबारा से ट्राई करेंगे। और इसकी ड्राइंग है 1620। ये आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम टाइम सेव कर लेते हैं, तो ये कितना कितना आ गया, 3195। टोटल बाहर लिख दिया मैंने, 7 और 2 9, 5 6 11, ये आ गया। अब हम चलते हैं जरा पार्टनर की सैलरी पर। ये भी आसान है। राम को मिलता है 2,000 पर मंथ, यानी ये हो गया 24,000। गोपाल को मिलता है 3,000 पर मंथ, ये हो गया 36,000। टोटल सैलरी हो गई आउटर कॉलम में 60,000। यहां तक बात समझ आ गई। कमीशन, आई थिंक क्वेश्चन में कमीशन तो है ही नहीं, पार्टनर का कमीशन है ही नहीं। अब 2 पॉइंट्स छूट गए हैं, वो ही 2 पॉइंट्स अच्छे हैं। एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा पॉइंट है रिजर्व। पहले रिजर्व पढ़ते हैं दोस्तों। मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, अकाउंट्स में फोकस हमेशा इंग्लिश पे करना। मैं कलर चेंज करता हूं और जरा इंग्लिश अब आपको समझाते हैं। यहां लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। लास्ट में लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। दोस्तों इस वर्ड की जरा इंपॉर्टेंस समझे। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, दिस का मतलब ये वाला। इस 2 लाख का 10% आपको कहाँ रखना है, रिजर्व। जो क्वेश्चन बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में साफ लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। अगर यहाँ लिखा होता डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो अलग कहानी थी, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। यहाँ 10% इसका कितना हुआ, 2 लाख। तो रिजर्व आ गया 2 लाख का 10% 20,000। सर एक ये वाला पॉइंट तो खत्म।
अब मुझे आपको कौन सा पॉइंट सिखाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी कहानी हो गई खत्म। अब इंटरेस्ट वाला पॉइंट जरा समझते हैं ध्यान से। फोकस हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे करेंगे। नमन ने आंसर बता दिया। नमन, आंसर बिल्कुल सही है आपका इंटरेस्ट का। हम एक बार सारे बच्चों के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जरा ध्यान से, ये देखें आप बेटा, बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक का आंसर गलत हो जाता है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन पिक करा है। एक है राम, एक है गोपाल। स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2015 पर। ये है राम और ये है गोपाल। इंग्लिश पढ़ेंगे ध्यान से। 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 1.5 लाख। तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे कैपिटल दे रखी है 1 लाख राम की, और इसकी दे रखी है 1.5 लाख। बहुत आराम से, अब आराम से बातें समझेंगे। ऑन 30 जून, 30 जून को क्या हुआ? पहले तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं। 30 जून, 30 जून को ऐसा क्या हुआ? दे डिसाइडेड, इन दोनों ने डिसाइड किया, देयर टोटल कैपिटल शुड बी 3 लाख। कह रहे हैं इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा करेंगे, अभी तो 2.5 लाख है, कितनी होनी चाहिए? 3 लाख होनी चाहिए। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड, कुछ और भी डिसाइड किया, कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी सर इनकी रेशो कितनी थी? 3:2। तो 30 जून को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी टोटल कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए, और किस रेशो में होनी चाहिए? 3:2 में। हो सकता है किसी और पार्टनर को पैसा लाना पड़े और किसी को विड्रॉ करना पड़े। तो पहले अगर हम बात करें, ये डिसीजन कब लिया गया है? डिसीजन लिया गया है 30 जून को। डिसीजन ये लिया गया है कि इन दोनों की जो टोटल कैपिटल है, वो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। टोटल कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख, और वो भी होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। राम और मोहन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2। जरा ध्यान से समझेंगे, अच्छा सा पॉइंट है। 3 लाख कैपिटल इस रेशो में होनी चाहिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। इट मीन्स सर 30 जून को राम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 होनी चाहिए। है कितनी सर? 1 लाख है। क्या करूं 1,80,000 हो जाए? क्या करूं? 80,000 और मंगवा लो, एडिशनल कैपिटल हो गई 1,80,000। तो 80,000 और मंगवा लेंगे। वेरी गुड स्मृति। गोपाल पे चलते हैं। गोपाल की 1.5 लाख है। कह रहे हैं 30 जून को 1,20 होनी चाहिए। पहले से 1.5 लाख है, कह रहे हैं 1,20 होनी चाहिए। 1,20 करने के लिए गोपाल को पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, उसको ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी। कितनी की ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी? 30,000 की। वो 30,000 घर ले जाएगा। जैसे 30,000 घर लेके जाएगा, उसकी अपने आप कितनी हो जाएगी? 1,20,000। और आप चेक कर सकते हैं, इसकी टोटल कैपिटल हो गई 1,80,000, इसकी हो गई 1,20,000, हो गई 3 लाख। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, जरा जल्दी जल्दी आइए मेरे साथ। बस इंटरेस्ट निकल गया तो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। इस 1 लाख पे तो मैं कितने महीने का निकालूंगा? 12 महीने का। और इस 80,000 पे कितने महीने का निकालूंगा इंटरेस्ट? 80,000 पे निकालूंगा मैं इंटरेस्ट 9 मंथ्स का। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहे हैं राम का। हाँ जी, 1 लाख का 12 महीने। और अगर आपको क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट दे रखा था 12%। प्लस प्लस 80,000, 80,000 पर कितने मंथ्स का निकालूंगा? 9 मंथ्स का। इंटरेस्ट रेट था 12%।
तो नमन ने सबसे पहले आंसर दे दिया है। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो दोस्तों टोटल आ रहा है 19,200। अब हम चलते हैं गोपाल पर। गोपाल की कैलकुलेशन भी सेम, 1.5 लाख पर 12 महीने। जल्दी जल्दी करते हैं, 1.5 लाख पर 12 महीने। इंटरेस्ट का रेट था 12%। पर ध्यान से ड्राइंग्स करी हैं, ड्राइंग्स करी हैं तो मैं प्लस नहीं करूंगा, मैं माइनस करूंगा। 30,000 पर 9 मंथ्स का 12%। तो ये माइनस है बच्चों, ध्यान रखना माइनस। और ये इंटरेस्ट भी बता दिया है बच्चे ने 15,300। तो ये हमारे पास आगे दोनों के इंटरेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट वाला था, 19,200 और 15,300 यहाँ लिख देते हैं। 19,200 और 15,300, ये है राम और दूसरा है गोपाल। पेपर में हमेशा एक पॉइंट तो थोड़ा सा टेक्निकल आएगा। टेक्निकल पॉइंट वही समझ सकता है जो इंग्लिश समझ के चल रहा है। बेटा जो बस ये याद कर रहा है कि ऐसे सॉल्व होता है, वो नहीं कर पाएगा पेपर में। इनको जरा सॉल्व करते हैं। 5, तो ये आ गया 3, 4, ये हमारे पास आ गया ये वाला क्वेश्चन। और अब बस हमें प्रॉफिट्स थे, अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट की रेशो थी 3:2। बस प्रॉफिट को बांटना है जल्दी जल्दी। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। जो और हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आज पीडीएफ भेज दूंगा दोस्तों, आप ट्राई करना सारे बच्चे उस पीडीएफ को। और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया करो। हम फटाफट देखते हैं कि इसको टोटलिंग करते हैं जल्दी जल्दी, कितना कितना आंसर आएगा। अगर मैं इसकी टोटलिंग कर देता हूँ तो ये आ रहा है 203,195। 203,195 और उसमें से हम माइनस करेंगे 1, 2, 3। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हम बांट देते हैं। ये प्रॉफिट आ रहा है 88,695। इस प्रॉफिट को आप सब बच्चे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको 3:2 में बांट देते हैं। एक आर है और एक जी है। तो ये आ रहा है 53,217। ये आ रहा है 35,478। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यश का आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।